Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. लास्ट क्लास में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्कस कर रहे थे. शॉर्ट टॉपिक इस टॉपिक से रह गया है, दैट इज कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी एंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. आप लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किया होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी किया होगा आपने. अगर कोई भी फंक्शन गिवन है, अगर आपको डिटरमाइन Yes, करना है ma'am. कि वो कहाँ पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप कैसे करते थे? मैम पहले तो उसका dy/dx निकालते थे. फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे. जहाँ पे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है वहाँ पे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, और जहाँ पे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है वो क्रिटिकल पॉइंट होता था. Yes, उस ma'am. पॉइंट पे फिर आप सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे. अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव था तो वो पॉइंट मिनिमा था. अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है उस पॉइंट पे तो उस पॉइंट को हम मैक्सिमा कहते हैं. बेसिकली मैक्सिमा और मिनिमम वो पॉइंट्स होते हैं कर्व के जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बन रहा है या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग. अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है तो वो पॉइंट होगा मैक्सिमा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा है तो वो पॉइंट होगा मिनिमा. ये सब आपने 12th क्लास में किया है. Yes. अब हम पढ़ेंगे कॉन्केविटी. कॉन्केविटी जो है वो डिपेंड करता है हमारा सेकेंड डेरिवेटिव पे. हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद मैं बताती हूँ कैसे करेंगे. पहले इसका मतलब समझ लो, कॉन्केविटी का मतलब क्या है. कॉन्केविटी में दो चीजें, एक है कॉन्केव डाउनवर्ड, एक है कॉन्केव अपवर्ड. कॉन्केव डाउनवर्ड का दूसरा नाम है कॉन्वेक्स अपवर्ड, और कॉन्केव अपवर्ड का दूसरा नाम है कॉन्वेक्स डाउनवर्ड. अब किसी कर्व को कॉन्केव डाउनवर्ड कब बोलेंगे? कोई भी इंटरवल ले लेते हैं, उस इंटरवल पे अगर हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो जो जहाँ पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उस पोर्शन में जो कर्व का जितने भी पॉइंट्स हैं उस टेंजेंट से अगर बिलो लाई करेंगे तो उस इंटरवल पे हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्केव डाउनवर्ड है. लुक एट दिस कर्व. अगर आप ये वाला टेंजेंट देखोगे इस पॉइंट पे, टेंजेंट क्या होगा? ये पॉइंट हमारा मैक्सिमा पॉइंट है. देखो इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है. इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट बनाई है. टेंजेंट हमारी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है. अगर मैं इस टेंजेंट, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल है जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ तक का इंटरवल कंसीडर करूँ, इस पॉइंट पे अगर मैं कर्व पे कोई भी पॉइंट लूंगी तो वो पॉइंट इस टेंजेंट के नीचे लाई करेगा या नहीं? टिल दिस पॉइंट. मैम एक बार दोबारा बताना. यही मैं बता रही हूँ, देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, सिर्फ यहाँ तक का इंटरवल ऑब्जर्व करो, स्टार्टिंग से यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है. इस इंटरवल में अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, सपोज मैंने टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करी है और इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट उठा दो, सपोज ये पॉइंट उठाया या ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स कहाँ है? टेंजेंट से नीचे लाई कर रहे हैं. यस मैम. तो ये इंटरवल पे हमारा फंक्शन कैसा है? कॉन्केव डाउनवर्ड. अब जहाँ पे मेरा कर्सर है अगर मैं वहां पे भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो उस टेंजेंट से भी हमारे जो कर्व के पॉइंट्स है वो नीचे लाई कर रहे हैं. तो वो वाला इंटरवल जिसपे अगर हर एक पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, कर्व का पॉइंट उन टेंजेंट से नीचे लाई कर रहे हैं उस इंटरवल पे, तो हम कहेंगे उस इंटरवल पे फंक्शन कॉन्केव डाउनवर्ड है. On that interval the function is concave downward. Is this clear what do you mean by concave downward? यस मैम. अब सिमिलरली अगर कोई इंटरवल है, अगर हम हर एक पॉइंट पे उस इंटरवल के टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और कर्व का पॉइंट अब अबव लाई कर रहा है टेंजेंट के, तो हम कहेंगे कॉन्केव अपवर्ड. जैसे यहाँ जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल देखो, जहाँ पे भी मैंने कर्सर प्लेस किया इस पोर्शन के अंदर, कहीं पे भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, स्ट्रेट लाइन होगी उस पॉइंट से, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो कर्व के पॉइंट्स उस टेंजेंट से ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इस इंटरवल पे हमारा फंक्शन कॉन्केव अपवर्ड है. यस. मैम मैंने दूसरे फोन से ज्वाइन रिक्वेस्ट डाली है, प्लीज एक्सेप्ट. Is this clear? What do you mean by concave downward and concave upward? यस मैम. Yes, ma'am. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होगा जहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ तो कुछ पॉइंट्स जो है कर्व के वो
टेंजेंट से नीचे लाई कर रहे हैं और कुछ टेंजेंट से ऊपर लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स कॉन्केव डाउनवर्ड से या तो कॉन्केव अपवर्ड की तरफ जा रहा है या अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। तो जहां पे कॉन्केविटी चेंज होगी तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे इस पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है तो ये पॉइंट देखो कर्व का टेंजेंट से नीचे है और ये वाला पॉइंट टेंजेंट से ऊपर है, तो दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। कॉन्केव डाउनवर्ड का अनदर नेम है कॉन्वेक्स अपवर्ड, कॉन्केव अपवर्ड का दूसरा नाम है कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। जैसे आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपने किया था मैक्सिमा मिनिमा, सेम तरीके से कॉन्केव अपवर्ड डाउनवर्ड और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशंस, रीड आउट कर लो। बड़ी कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मतलब क्लियर होना चाहिए। फाइंड कैसे करेंगे इंटरवल्स वो मैं भी आपको बताती हूँ। मैम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन डिस्प्ले कीजिए। Is the meaning of each of these terms clear to everyone? Concave upward, concave downward, and point of inflection? Yes, ma'am. Yes. यस मैम। Now the method how you have to find out the intervals. Let's suppose करते हैं कि हम एक function given है of variable x, y is equal to fx. अब आप क्या करोगे, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, फर्स्ट निकालोगे फिर सेकेंड निकालना और थर्ड भी निकालना। अब जहां जहां हमारा सेकेंड डेरिवेटिव, जिन इंटरवल्स पे पॉजिटिव होगा सेकेंड डेरिवेटिव, वहां पे हमारा कर्व होगा कॉन्केव अपवर्ड, और जहां हमारा सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वहां पे हमारा कर्व होगा कॉन्केव डाउनवर्ड। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, पहले वो पॉइंट्स होंगे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे सेकेंड डेरिवेटिव तो जीरो है बट थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो। तो ये वो वाले पॉइंट्स होंगे जहां पे हमारी कॉन्केविटी चेंज होगी, अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड। उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, उसको इक्वेट करना जीरो से। जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, अगर उस पॉइंट पे थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो वो सारे पॉइंट्स आपके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो क्लियर हो जाएगा मेथड आपको। Now you are given this function y is equal to 3x की power 5 minus 40x cube plus 3x minus 20। सबसे पहले point of inflection find out करते हैं। तो first derivative compute किया इसका, which comes out to be 5 का नीचे आ जाएगा, 3 5 से 15 x की power 4 minus 120x square plus 3 minus 0। Second derivative will be 60x cube minus 240x। तो सेकेंड डेरिवेटिव को पहले हम इक्वेट करते हैं जीरो से, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए। 60x क्यूब माइनस 240x इज इक्वल टू जीरो। 60x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आपके पास x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो। इक्वेट करोगे जीरो से, आपको तीन वैल्यूज मिलेगी x की, 0,
-2 एंड 2। अब इन तीनों पॉइंट्स पे हम थर्ड डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं। अगर थर्ड डेरिवेटिव का साइन जिन पॉइंट्स पे जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, वो पॉइंट्स हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। तो थर्ड डेरिवेटिव हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इट्स कमिंग आउट टू बी 180 x² - 240। जीरो पे चेक करते हैं, पहले नॉन जीरो आ रहा है, 2 पे चेक किया, अगेन नॉन जीरो, -2 पे भी नॉन जीरो। मतलब तीनों पॉइंट्स कैसे हमारे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इन तीनों पॉइंट्स पे हमारी कॉन्केविटी चेंज होगी। अब हम पहले इन तीनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे ताकि हमें इंटरवल्स मिल जाए, डिफरेंट इंटरवल्स। जब आप -2, 0, 2 को प्लॉट करोगे नंबर लाइन पे, तो ये नंबर लाइन को 4 इंटरवल्स में डिवाइड करें, -∞ से -2, -2 से 0, 0 से 2 एंड 2 से इंफिनिटी। अब हर एक इंटरवल पे हम सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने इंटरवल लिया -∞ से -2। हम -2 को इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि -2 पे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वहां तो कॉन्केविटी चेंज हो रही है, तो उससे थोड़ा सा पहले तक लेंगे, तो इसलिए हमने ओपन इंटरवल लिया है। -∞ से -2 के बीच में कोई भी पॉइंट बताओ। लेट अस टेक -3। -3 अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव में यहाँ पे पुट करोगे, बताओ इसका साइन क्या आ रहा है सेकेंड डेरिवेटिव का। -3 पुट करो इधर, बताओ नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। -3 पे क्या वैल्यू वाले सेकेंड डेरिवेटिव की। हम कौन से वाले में करना है? सेकेंड डेरिवेटिव का साइन करोगे ना, ये रहा सेकेंड डेरिवेटिव 60x³ - 240x। मैम नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब कॉन्केव डाउनवर्ड है या अपवर्ड। नेगेटिव का मतलब कॉन्केव डाउनवर्ड। उसके बाद आप -2, 0 वाला इंटरवल लेना, उसके बीच में -1 पॉइंट ले लेना। सेकेंड डेरिवेटिव का साइन आएगा पॉजिटिव, इसका मतलब कॉन्केव अपवर्ड। ऐसे ही बाकी दोनों इंटरवल्स पे भी आप चेक कर लेना। So is this clear how to find the intervals on which the function is concave upward and concave downward? Yes मैम। कॉन्केव डाउनवर्ड लिखा है या फिर कॉन्वेक्स अपवर्ड, सेम मतलब है। कॉन्केव अपवर्ड या फिर कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, सेम मतलब है। तो कंफ्यूज मत होना जहाँ पे कॉन्वेक्स वर्ड आ जाए। डाउनवर्ड वाला अपवर्ड हो जाएगा कॉन्वेक्स के केस में, और अपवर्ड वाला डाउनवर्ड। ओके, shall I start with the next topic? Yes मैम। Next, we are going to discuss various applications of integration. कुछ आपने application of integration I think क्लास 12th में भी पढ़ा है, एरिया अंडर द कर्व। पहले हम उसी को थोड़ा रिकैप्चुलेट करेंगे, उसके बाद हम आगे एप्लीकेशंस देखेंगे इंटीग्रेशन की। तो जब हमने एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो हम कर्व की दो टाइप में इक्वेशंस देखेंगे। पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, दैट मींस एक्स और वाई की टर्म्स में। सेकंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, जिसमें आर और थीटा की टर्म्स में हमें कर्व गिवन होगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के केस में। इस टॉपिक के साथ साथ आपका एक टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग। मैं थोड़ा बहुत कर्व ट्रेसिंग का जो पोर्शन है वो मैं इसके साथ ही कंप्लीट कर रही हूँ, एप्लीकेशन के साथ ही। ठीक है, तो दोनों टॉपिक्स मैं कर्व ट्रेसिंग में बेसिकली किसी भी गिवन कर्व को आपने ट्रेस कैसे करना है, उसको ड्रॉ कैसे करना है, तो वो आपको पता लगता है। वो मैं साथ साथ आपको इसी टॉपिक के साथ एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना इस टॉपिक को। सबसे पहले अच्छा, व्हाट इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। अब जब आपको इंटीग्रेशन की हेल्प से किसी भी कर्व के अंदर एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व,
तो हम वो इंटीग्रेशन से निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ y2 को, सपोज ये मेरे को y2 एक फंक्शन है x का, अगर मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ y2 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या पता लगता है कि कितना एरिया y2 कर्व के अंडर है। जैसे ये कर्व है हमारा, इसके नीचे जितना भी पोर्शन होगा कर्व जिस भी इंटरवल पे हम इंटीग्रेट करेंगे वो पूरा हमें एरिया मिल जाता है। अब हमें निकालना है एरिया बिटवीन द कर्व्स। अब मान लो आपको दो कर्व्स गिवन है y1 और y2। y2 सपोज अबव लाई कर रहा है और y1 नीचे, तो एक आपका अपर कर्व होगा, एक आपका लोअर कर्व। ओके, ये वाला आपका राइट हैंड साइड कर्व हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड कर्व। ये अपर लोअर राइट और लेफ्ट क्लियर है सबको? Yes. जब भी आप Yes, किसी कर्व ma'am. को प्लॉट करोगे तो जो रीजन होगा इनके बीच में, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऊपर कौन सा कर्व लाई कर रहा है, नीचे कौन सा, ठीक है। अब इंटीग्रेट करने के दो तरीके हैं। एक है आपका वर्टिकल स्ट्रिप लेना। वर्टिकल स्ट्रिप मतलब हम एक पतला सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक तरीका है हम, जैसे यहाँ पे मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है। एक तरीका है आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो, एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैं आपको वर्टिकल वाला केस समझा रही हूँ, हॉरिजॉन्टल सिमिलरली है, ठीक है। जब मैं वर्टिकल स्ट्रिप की बात कर रही हूँ, जैसे मान लो ये वाला जो हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है, सपोज फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट ए टू एक्स कोऑर्डिनेट बी। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो ए होगा तो वो लाइन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू ए, और बी कोऑर्डिनेट वाली लाइन कौन सी होगी, एक्स इज इक्वल टू बी। तो सपोज करो आपको एरिया निकालना है बिटवीन दीज टू कर्व्स y1 एंड y2 फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एरिया between the curves from x is equal to a to x is equal to b. Yes, complete shaded portion, हाँ या ना? Yes. क्योंकि Yes. अगर मैंने a और b फिक्स करे तो मैं यहीं a से लेके b तक का पोर्शन ले रही हूँ, ये पोर्शन नहीं ले रही, ना ये वाला पोर्शन ले रही, मैं बस a से b तक का पोर्शन कंसीडर कर रही हूँ y1 और y2 के बीच में। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर देंगे। हो सकता है आपने 12th में ये समझा हो, अगर किसी ने आपको डिटेल में इंटीग्रेशन समझाया है तो। Yes, ma'am. इंटीग्रेट करने के लिए हम बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर देंगे। तो ऐसे मैंने ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली है ऑफ विथ dx, इसकी विथ क्या ली है मैंने, dx। अब मुझे अगर इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की लेंथ पता लग जाए तो मैं इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की एरिया निकाल सकती हूँ यूजिंग लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ब्रेथ तो मुझे dx पता है, लेंथ कैसे निकाले इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि हमें बहुत छोटी dx जो है बहुत छोटा पोर्शन लिया है, तो उस पोर्शन पे ही हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिल रही है, तो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट मिल रहा होगा। इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर मैं y2 अपर कर्व देखूं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है y2, लोअर कर्व की वैल्यू क्या आ रही है y1। तो y2 हमारा डिस्टेंस कहां से है, ओरिजिन से लेके यहां तक का y2 रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओरिजिन से लेके यहां तक हमारे को y1 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बीच की लेंथ कितनी है इनकी, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, y2 माइनस y1, यस और नो? Yeah. Yes. तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की लेंथ है y2 माइनस y1 और ब्रेथ है dx, तो एरिया क्या होगा, y2 माइनस y1 इंटू dx, यस और नो? Yes, ma'am. अब आपको एक छोटे से स्ट्रिप का एरिया पता लग गया है, पर ये जो x वैल्यू है वो तो कोई फिक्स नहीं है ना, बार बार चेंज होगी। और हमें कहां से कहां तक लेके जाना है स्ट्रिप को, a पॉइंट से लेके b तक। तो ये जो हमें एरिया मिला है y2 माइनस y1 इंटू dx, हम उसको इंटीग्रेट करेंगे a से b। That will represent the area between the curves y1 and y2. This integral a to b इंटीग्रेट करें y2 माइनस y1 इंटू dx। y2 क्या है, सम फंक्शन ऑफ x, f2x हमने डिनोट कर दिया, y1 भी कुछ फंक्शन ऑफ x है, उसको मान लो f1x कर दिया, तो हमने पुट कर दी वैल्यू। ये इंटीग्रल फॉर्मूला क्लियर है। y1 and y2 are ordinates, Yes, मतलब y कोऑर्डिनेट है ऑफ लोअर एंड अपर कर्व्स रिस्पेक्टिवली। अब मैंने आपको वर्टिकल स्ट्रिप के थ्रू बताया है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लूं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में जो विड्थ होगी वो हमारी क्या होगी, dy, तो इंटीग्रेशन होगा y के रिस्पेक्ट में। और सपोज करो हमें इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, c से d तक। एरिया ए बाउंडेड बाय कर्व्स x1 इज इक्वल टू g1y। अब x जो फंक्शंस हमें दिए हुए कर्व वो y की इक्वेशन दी हुई है y की टर्म्स में। तो एक कर्व है x1 इज इक्वल टू g1y और एक कर्व है x2 इज इक्वल टू g2y। तो एक लेफ्ट साइड कर्व हो गया x1,
तो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगी तो उसकी लेंथ कितनी मिलेगी, x2 माइनस x1, और ब्रेथ हम छोटी सी लेंगे dy, अगेन एरिया निकाला, और dy हमारा कहां से कहां तक जाएगा, देखो c से लेके d तक, तो इंटीग्रेट हो गया c से d तक। पहले वाले में हमारा जो फंक्शंस है वो किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस है, x की टर्म्स में, तो हमने इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और लिमिट x की टर्म्स में चल रही है। सेकंड वाले में अगर हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हमारी जो लिमिट्स होगी वो y के अकॉर्डिंग होगी। आर बोथ द इंटीग्रल्स क्लियर? आप कोई भी यूज कर सकते हो जो आपको फिगर के अकॉर्डिंग कन्वीनियंट लगे, ठीक है? इज दिस क्लियर? यस मैम। नाउ लुक एट अ क्वेश्चन, ये वाला निकालते, अभी हम पहले करते हैं this question, second question. You have to find the area enclosed between the curve x square is equal to 4y and the straight line x is equal to 4y minus 2. अब x is equal to 4y minus 2 एक straight line है जिसको आप easily ग्राफ कर सकते हो। अगर हम दो पॉइंट्स लें x और y कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट, अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 4 इंटू 0 माइनस 2 माइनस 2, x को 0 डालोगे तो y की वैल्यू हाफ आ रही है। एक दो पॉइंट और लेना लाइन पे, आपने लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है? उसके बाद दूसरा कर्व क्या है आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अगर आपने 11th का कोनिक सेक्शन रिवाइज किया है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एक इक्वेशन है विच इज ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, जिसकी वर्टेक्स कहां पे है, 0,0 ओरिजिन पे, 0,0 पे। और आप देखोगे चाहे x को आप नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो मतलब ये पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। x square is equal to 4y is equation of parabola with respect to vertex at origin and opening upwards। अब अगर इस फिगर में देखोगे जो इन दोनों के बीच में कॉमन रीजन है वो शेड कर रखा है, जो शेडेड रीजन है उसमें अपर कर्व क्या है, अपर कर्व क्या, शेडेड रीजन जो ये पोर्शन शेडेड है, एक कर्व ऊपर लाई कर रहा है एक नीचे लाई कर रहा है ना, जो बाउंड कर रहे हैं शेडेड पैराबोला है ना, अपर और कर्व, मैम लाइन है ना, अपर वाला बताओ पैराबोला या लाइन लाइन है, लाइन है ना, हम लोअर x वाला square is equal to 4y 4 वाला अपर कर्व, पैराबोला और बाकी लाइन है। अरे वो तो मुझे पता है लाइन है, वो पैराबोला है, वो तो आपको भी पता है, क्वेश्चन में वही दोगे यस मैंने। मैम। अगर आप एक वर्टिकल स्ट्रिप लोगे, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, तो वर्टिकल स्ट्रिप में जो टॉप पे है वो लाइन मिलेगी या पैराबोला मिलेगा, लाइन उसका मिलेगी, अपवर्ड लाइन, और अपवर्ड डाउनवर्ड पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, पैराबोला। तो जब आप लेंथ निकालोगे तो लेंथ क्या होगी, लाइन की इक्वेशन माइनस पैराबोला की इक्वेशन, है ना? yes ma'am अब हम Yes, वेरिएबल ma'am. कौन सा लेंगे इंटीग्रेशन के लिए, पहले वो देखते हैं, फिर हम उसके टर्म्स में अपनी इक्वेशंस को एक्सप्रेस कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आप फिगर से भी देख सकते हो, बहुत आसानी से आपको पता लग रहा है, अगर वर्टिकल स्ट्रिप लोगे तो बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अगर वर्टिकल स्ट्रिप लोगे तो हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए पहले आपको एक्स की लिमिट चाहिए होगी। लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले देख लेते हैं दोनों पॉइंट कर्व्स, लाइन और पैराबोला मीट कहाँ कर रहे हैं। जहां मीट करेंगे वो पॉइंट इन दोनों कर्व्स पे सेटिस्फाई करेगा, तो वो ऑब्टेन होगा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 4y के, और लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। ये 4y की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर हम डायरेक्टली लाइन में पुट कर रहे हैं, तो यू विल गेट x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। माइनस 2 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो यू विल गेट x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। ये समझ आइए इक्वेशन कहाँ से आई है, ये जो y 4y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर उसको डायरेक्टली यहाँ पुट कर दिया, और माइनस 2 को फिर हम उस तरफ लेके गए, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इज दिस क्लियर? यस मैम, इसको सॉल्व कर लेना, लेफ्ट साइड पे लेके जाना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना, आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे, उनको जब आप सॉल्व करोगे x की आपको दो वैल्यू मिल रही है -1 और 2,
जब x -1 होगा तो किसी भी इक्वेशन में लाइन या पैराबोला की उसमें डाल के y कोऑर्डिनेट निकाल लेना। y कोऑर्डिनेट आपका आ रहा है 0.25, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया -1, 0.25। एक और पॉइंट आ रहा है x = 2, जब आप पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 2, 1। अगर मैं x की वैल्यू देखूं कहां से कहां तक जा रही है -1 से लेके 2 तक, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे एरिया निकालने के लिए x के रिस्पेक्ट में, तो x की लिमिट कहां से कहां तक लोगे? जो हम स्ट्रिप लेंगे वो कहां से कहां तक वेरी करेंगी? लेफ्ट एंड पॉइंट जहां ये मीट करे वो -1 है और राइट एंड पॉइंट है 2, तो -1 से 2 तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे क्या? यस मैम करेंगे। यस मैम। तो एरिया होगा -1 से 2 dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। ऊपर वाला कर्व क्या है हमारा लाइन। अब हम x के रिस्पेक्ट में करें तो हम दोनों कर्व्स को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो ऊपर वाली जो अपर कर्व है वो लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या है x = 4y - 2। y को सॉल्व कर लो x के लिए, सॉल्व करोगे तो x + 2/4 आएगा। तो अपर कर्व की वैल्यू क्या हो गई y की टर्म्स में x + 2/4 माइनस लोअर कर्व क्या है पैराबोला। पैराबोला को सॉल्व करें x की टर्म्स में, इक्वेशन क्या है x² = 4y, तो y क्या हो गया x²/y। तो लोअर कर्व का y कोऑर्डिनेट क्या है x²/4, तो उसको बाद में लिखा है माइनस करके। अपर कर्व का y कोऑर्डिनेट क्या आया है आपका x + 2/4, उसको लिखा है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 4, तो उसको बाहर लिख लिया 1/4 करके। -1 से 2 इंटीग्रेट कर रहे हैं x + 2 - x²। इंटीग्रेट कर लेना, लिमिट्स डाल देना। इंटीग्रेट तो कर लोगे आप सब? यस मैम। यस। ये क्लियर है सबको? यस नाउ Now look at this equation of the curve. You have to calculate the area bounded by the curve a² x² = y³ × a - y. क्या आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कैसा कर्व होगा? सर्कल है, पैराबोला, एलिप्स या कोई भी कर्व जो आपने पढ़ा अभी तक? यस और नो? नहीं पता? तो सबसे पहले हमें इसको ट्रेस करना पड़ेगा ताकि हमें कुछ पता लगे कि हम एरिया जब इसका निकालें तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करें। तो सबसे पहले हमें इसे ट्रेस करना होगा। तो अभी मैं आपको ट्रेसिंग इस कर्व की एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट ट्रेस करते वक्त आपको देखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कर्व सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक किसके रिस्पेक्ट में चेक करोगे? अबाउट वाई एक्सिस और या फिर अबाउट एक्स एक्सिस। अगर हमारा कर्व सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट, इसका मतलब क्या है? सिमेट्री का मतलब क्या होगा? मैम वो एक्सिस y एक्सिस यस मैम y एक्सिस के तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों साइड में सेम डायग्राम बनेगा। हाँ, तो वाई एक्सिस के राइट में जैसा कर्व होगा लेफ्ट में बिल्कुल उसका कॉपी होगा, है ना? यस और अगर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो जैसा अपर एक्स एक्सिस के अबव जैसा कर्व होगा वैसा ही सेम कर्व हमारा एक्स एक्सिस के बिलो होगा, उसकी मिरर इमेज होगी बेसिकली, है ना? यस मैम। तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कर्व किसके सिमेट्रिक है? अगर कर्व की इक्वेशन में वेरिएबल x, हम अभी x और y की टर्म्स में ले रहे हैं इक्वेशन, अगर x वेरिएबल की सारी पावर जहां जहां x है वो सारी पावर इवन है तो वो y एक्सिस के सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि अगर x की इवन पावर है तो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पे सेम वैल्यू आएगी ना x की, यस मैम। तो वो y कोऑर्डिनेट उससे सेम बनेगा जो भी आएगा। अगर कर्व की इक्वेशन में जहां जहां वेरिएबल y आ रहा है वहां सब उसकी पावर इवन है तो वो x एक्सिस के सिमेट्रिक है। दिस पॉइंट आल्सो क्लियर? अब गिवन इक्वेशन के अंदर x और y की पावर्स देखते हैं। पहले x की देखते हैं। x की कंटेन करती हुई एक ही टर्म है जो हमारी लेफ्ट साइड पे है a² x²। x की पावर क्या है यहाँ पे? इवन। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। अब हम y की पावर देखते हैं, वो सिर्फ हमारी राइट साइड में है टर्म्स जो y को कंटेन कर रही है। एक है y³ a मल्टीप्लाई करने के बाद, एक है -y³।
पहली वाली टर्म ऑड आ रही है, दूसरी वाली टर्म इवन आ रही है, तो हम ना इसको सिमेट्रिक नहीं कह सकते। अगर सिमेट्रिक होता है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो हर जगह इवन पावर होनी चाहिए थी y की, पर एक जगह ऑड आ रही है तो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको सिमेट्री वाला? तो किसी भी कर्व को ट्रेस करने से पहले आपको चेक करना कि वो सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस और नो? मैम एक बार दोबारा बताना। सबसे पहले किसी भी कर्व को ट्रेस करने से पहले आपको ये देखना है कि कर्व आपका सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक इसके अबाउट चेक करना भी आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन भी चेक करते हैं, पर मैं अभी वो आपको नहीं बता रही, अभी सिर्फ मैं आपको एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट बता रही हूँ। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कब होगा? जब एक्स की जितनी भी पावर्स हैं इक्वेशन में, जहां जहां एक्सप्रेस है जिन भी टर्म में, वहां पे एक्स की पावर इवन होनी चाहिए। इस इक्वेशन में x को कंटेन करती एक ही टर्म है a स्क्वायर x स्क्वायर और उसकी पावर क्या है? इवन। Even. तो ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अगर x एक्सिस के सिमेट्रिक देखना है तो y की जहां पे भी टर्म होगी कंटेनिंग y, वहां पे पावर होनी चाहिए इवन। यहाँ पे हमारी दो टर्म्स मिलेंगी y को कंटेन करती हुई, ओपन करने के बाद राइट साइड को, एक y क्यूब माइनस y की पावर 4, तो एक और टर्म मिल रही है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है x एक्सिस के। यस मैम। तो किसी भी कर्व को ट्रेस करने से पहले आपको सिमेट्री चेक करनी है, और कैसे चेक करनी है वो मैंने आपको बता दिया। इज दिस क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। यस मैम। अब मैं पहले आपको रीजॉइनिंग लिंक शेयर कर रही हूँ, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। नाउ अब इस कर्व की इक्वेशन में हमें इक्वेशन क्या है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब इंटू ए माइनस वाई। यहाँ पे ये जो ए है ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है? ये जो ए गिवन है यहाँ पे कांस्टेंट विथ हमारा पॉजिटिव नंबर है। नाउ सपोज करो y हमारा लेस देन 0 है, लेस देन 0 y की कोई भी वैल्यू एज्यूम करो। मैम -1। -1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। -1 का क्यूब विल बी -1। और यहाँ पे जब पुट करेंगे क्या मिलेगा? a माइनस ऑफ -1 विच इज a प्लस 1। सो ऑन द राइट हैंड साइड यू आर गेटिंग माइनस ब्रैकेट में a प्लस 1। लेफ्ट साइड पे a स्क्वायर है, उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, सो यू विल बी गेटिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में a प्लस 1 अपॉन में a स्क्वायर। a पॉजिटिव है तो a प्लस 1 भी पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर भी पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब x स्क्वायर क्या आ रहा है? नेगेटिव। यस और नो? यस मैम। यस मैम। इसका मतलब अगर मैं y को लेस देन 0 ले रही हूँ तो मेरा x स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। अब हम लेते हैं
अब हम लेते हैं y को ग्रेटर देन a, तो ग्रेटर देन a, लेट अस टेक y टू बी a प्लस 1, ओके। a प्लस 1 लेंगे तो यहाँ पे y क्यूब क्या बनेगा, a प्लस 1 का क्यूब, यस मैम, ब्रैकेट में a माइनस ऑफ a प्लस 1, माइनस साइन चेंज होगा अंदर, तो यू विल गेट a माइनस a माइनस 1, a माइनस a कैंसिल आउट, यू विल बी लेफ्ट विथ माइनस 1, so you are getting minus of a plus 1 cube, a पॉजिटिव है, a plus 1 भी पॉजिटिव होगा, उसका क्यूब भी पॉजिटिव होगा, बाहर नेगेटिव साइन है, और ये a स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है, इसका मतलब अगेन x स्क्वायर क्या बन रहा है, नेगेटिव। यस, इसका मतलब अगर y की वैल्यू 0 से छोटी ले रहे हैं या फिर बड़ी ले रहे हैं a से, तो हमारा x स्क्वायर नेगेटिव हो रहा है। क्या किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नो मैम, तो इसका मतलब एज एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, हमेशा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब y की लेस देन 0 वैल्यू और ग्रेटर देन a वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब y हमेशा वैल्यू किसके बीच में लेगा, 0 से a के बीच में। So you can say that your curve will always lie within the strip 0 less than y less than a, ये जो रीजन होगा y का जो बाउंड हो रहा होगा 0 और a से, y is equal to 0, that means x axis, and y is equal to a line, उसी के बीच में आपका ये कर्व लाई करेगा। Is this clear? यस मैम, तो इससे हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल का रीजन डिटरमाइन कर लिया जिसमें हमारा कर्व लाई करेगा। यहाँ पे y के लिए डिटरमाइन करना बहुत आसान था, हमने y के लिए कर लिया। किसी इक्वेशन में हो सकता है x के लिए डिटरमाइन करना बहुत आसान हो, तो आप x के लिए कर लेना। तो हमें पता लग गया ये कर्व सिमेट्रिक है और हमें पता लग गया ये 0 से y के बीच में लाई करेगा। अब ये सिमेट्रिक y एक्सिस के अबाउट है, तो हम क्या करेंगे, हम इस कर्व को राइट हाफ में बना लेंगे 0 से a के बीच में। x इज y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस है, y इज इक्वल टू ये लाइन है। हम क्या करेंगे, इस कर्व का राइट हाफ बना लेंगे और फिर क्योंकि वो सिमेट्रिक के अबाउट y एक्सिस में, सिमिलर उसकी मिरर इमेज होगी लेफ्ट हाफ में। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, हम चेक कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा। ओरिजिन के लिए हम क्या करेंगे, 0,0 इक्वेशन में डाल देते हैं, आप इजीली देख सकते हो वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब 0,0 इस कर्व पे लाई कर रहा है, ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। ओके, फोर्थ स्टेप जो हमने करना है, फोर्थ स्टेप में हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, x को 0 पुट करते हैं, y इंटरसेप्ट वो पॉइंट्स होंगे जहां पे कर्व हमारा y एक्सिस को मीट करेगा, और जहां y एक्सिस को मीट करता है वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x को हमने 0 पुट किया इक्वेशन में y इंटरसेप्ट निकालने के लिए। तो यू विल गेट a square into 0 square which will be 0 is equal to y square into a minus y। सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 0 या फिर y की वैल्यू a मिलती है, तो आपके y एक्सिस पे पॉइंट क्या बने, 0,0 एंड 0,a। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम, और जब आप x इंटरसेप्ट निकालोगे तो y को 0 पुट करोगे, जब आप y 0 पुट करोगे राइट साइड 0 हो गई, यू विल गेट a स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इज ओनली पॉसिबल जब x आपका क्या हो 0, तो अगेन ओरिजिन मिल रहा है। तो अब आपके पास एक ओरिजिन पे पॉइंट मिल गया, एक आपको ये 0,a पॉइंट मिल गया। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम, अब आपको कुछ पॉइंट्स निकालने हैं इस कर्व पे, जैसे नॉर्मली हम लाइन के लिए निकालते हैं ना, x और y इंटरसेप्ट निकालने के बाद। तो अब हमें पता है कि y की वैल्यू हमेशा 0 से a के बीच में लाई करेगी, तो एक बार हम y की वैल्यू ले लेते हैं a/2। अगर हम a की वैल्यू को 1 लेट करते हैं तो y की वैल्यू हम हाफ ले रहे हैं, इसका मतलब अगर हम y की वैल्यू 2 लेट कर रहे हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नंबर। तो जब आपने y को a/2 लिया, इक्वेशन में पुट करना, सॉल्व करना x के लिए, तो आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस a/4। ऑब्वियस है प्लस माइनस क्यों मिल रही है, क्योंकि हमारा सिमेट्रिक है y एक्सिस पे, एक पॉइंट राइट पे लाई करेगा उसी कॉरिस्पॉन्डिंग y के लिए और एक लेफ्ट में, तो एक पॉइंट मिल रहा है a/4, a/2 और एक पॉइंट मिल रहा है माइनस a/4, a/2, एक राइट हाफ में एक लेफ्ट हाफ में। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम, यस मैम, एक और पॉइंट निकाल लेना, y को a/4 लेकर x की वैल्यू निकाल लेना, आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे।
अब आप इसको ग्राफ कैसे करोगे? अब आपको ये रीजन तो पता लग गया 0 से a के बीच में लाई करेगा, आपको ये भी पता लग गया 0,0 पास कर रहा है, 0, a भी पता है, एक पॉइंट यहाँ से मिल गया, एक नीचे से मिल गया, जो हमने y को a/4 लिखा था, बट a की वैल्यू आपको नहीं पता। तो आप क्या करना, एक जनरल फिगर ऑब्टेन करने के लिए a की वैल्यू कुछ भी लेट कर लेना। लेट मी सपोज a की वैल्यू मैंने 1 लेट कर ली, तो अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स उस अकॉर्डिंग प्लॉट करूंगी तो क्या बनेगा 0,0, 0,1, यहाँ से पॉइंट क्या बनेगा 1/4, 1/2 राइट हाफ में। यस, अगर a को 1 लेट कर रही हूँ। व्हाट आई एम डूइंग कि जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी मैंने ऑब्टेन करी है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैं a की वैल्यू 1 रख के वो सारे पॉइंट्स निकाल लेती हूँ और ग्राफ कर लेती हूँ। जो a इज इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ बनेगा वो जनरल फिगर ही तो होगी, y इज इक्वल टू a के लिए जो भी a वैल्यू होगी 2 होगी, तो उसी टाइप का तो ग्राफ बनेगा, बड़ा छोटा ही तो होगा बस। यस और नो? यस मैम, यस। तो हमें तो जनरल फिगर ऑब्टेन करनी है ना, तो हम अपनी इजीनेस के लिए हम a की वैल्यू को 1 लेट कर लेते हैं। तो एक तो पॉइंट हो जाएगा 0,0, एक हो गया 1,0, यहाँ से हमें मिल रहा है 1/4, 1/2, उसको प्लॉट कर लेना। नीचे से हमें पॉइंट मिल रहा है √3/16, इसको पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, 1/4। इन 3-4 पॉइंट्स को प्लॉट करके राइट हाफ कंप्लीट कर लेना, इस टाइप का कर्व मिलेगा। और सिमिलरली क्योंकि वो सिमेट्रिक है y एक्सिस के लिए, मिरर इमेज बना देना लेफ्ट हाफ में, और जहां जहां आपने a लिखा है वहां 1 लिखा है वहां a लिख देना, क्योंकि अगर हमें आइडिया फिगर चाहिए, रफ फिगर चाहिए, ठीक है। a की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, अगर 2 होगी तो वही पॉइंट्स दूर दूर हो जाएंगे, तो कर्व बड़ा मिलेगा हमें, ठीक है। समझ आया कर्व को ट्रेस आउट कैसे करना है? यस मैम। अब इस कर्व का हमें एरिया निकालना है। अब आपको पता है जितना पोर्शन इसका राइट हाफ में उतना ही लेफ्ट हाफ में है, तो अगर हम इसका राइट हाफ का एरिया निकाल लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कंप्लीट एरिया मिल जाएगा कर्व का। यस मैम। तो अब हम क्या करेंगे, जो राइट हाफ में एरिया है, राइट हाफ फिगर हमने ड्रॉ कर लिया अभी, ये रही, इसका एरिया निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में जो y एक्सिस की लिमिट है वो हमें इजीली पता है। y एक्सिस की लिमिट कहाँ है, 0 से लेके a तक। तो अब हम लिख रहे हैं ट्वाइस, क्योंकि 2 साइड फिगर है लेफ्ट और राइट में, ट्वाइस जो राइट साइड एरिया होगा उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। इंटीग्रेट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में dy, लिमिट क्या है y की 0 से लेके a तक। राइट वाला कर्व क्या है, जो हमारी गिवन इक्वेशन है, और लेफ्ट पे कर्व क्या है, y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी x की टर्म में, x इज इक्वल टू 0, तो y जो लेफ्ट कर्व है उसका x कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, 0 पुट कर दिया। जो राइट में कोऑर्डिनेट है, कर्व है, राइट में कर्व है, उसका x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको जो इक्वेशन गिवन है उसको x के लिए सॉल्व कर लेना। जब आप x के लिए सॉल्व करोगे, देखो अपने इस इक्वेशन को a² को डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो x² इज इक्वल टू y³ इंटू a माइनस वाई अपॉन में a²। तो जब आप स्क्वायर हटा के रूट लिखोगे तो आपको प्लस माइनस 2 मिलेंगे, बट क्योंकि अभी आप राइट हाफ की बात कर रहे हो, राइट हाफ में x पॉजिटिव होता है, तो हम x की पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, एंड यू विल गेट योर x एज y की पावर 3/2 अंडर रूट ऑफ a माइनस वाई अपॉन a। माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये इंटीग्रल कैसे आया एरिया का, ये क्लियर है? यस मैम। अब इंटीग्रेट में आपके ऊपर, आई एम लीविंग इट टू यू, नोट्स में किया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सब्स्टिट्यूशन किया है और फिर रिडक्शन फॉर्मूला का यूज किया है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े हुए। ओके, मेन इस क्वेश्चन के लिए आपको कर्व ट्रेसिंग समझ आनी चाहिए, वो उसमें कोई डाउट है तो दो। हाँ बोलो। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। हाँ Ma'am, can math syllabus be reduced for sessionals? It's really नो, vast. आई नो इट्स रियली वास्ट, बट रिड्यूस नहीं हो सकता, बिकॉज देखो उसके बाद आपके मार्च में फाइनल एग्जाम्स होने के चांसेस हैं,
तो अगेन वहां पे भी 2 यूनिट्स हैं, अगर रिड्यूस अभी कर दोगे तो तब आपके लिए बर्डन बढ़ जाएगा। और कोई डाउट किसी को? नो डू वन थिंग, एक एक टॉपिक करके प्रैक्टिस करो, कंप्लीट यूनिट मत उठाओ एक साथ। जैसे मैंने ब्रेक कर करके जिस सीक्वेंस में आपको टॉपिक समझाए हैं, कोशिश करो उसी टॉपिक सीक्वेंस में आप चलो। मैम सेकंड यूनिट कौन सी है? सेकेंड यूनिट हो में जहाँ से हमने बीटा गामा फंक्शन स्टार्ट किया है ना, जिस क्लास से, वहां से ओके हमने सेकेंड यूनिट में क्या क्या पढ़ा है। बीटा गामा फंक्शन पढ़ा था सबसे पहले, उसके बाद हमने एसिम्पटोट्स पढ़ा था। आफ्टर दैट आई डिस्कस विद यू रिडक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक वाज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन एंड कर्व ट्रेसिंग। मैं कर्व ट्रेसिंग इसके साथ ही करा रही हूँ, इंटीग्रेशन के साथ ही, ठीक है। बुक में देखोगे तो आपको एसिम्पटोट्स उसके बाद कर्व ट्रेसिंग गिवन है। तो यहाँ पे जो मैंने इस क्वेश्चन में आपको कर्व बताया, इसी तरीके से हमें ट्रेस आउट करना है, तो मैं यहाँ पे ही कवर कर रही हूँ। दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। ओके Okay, I'm ending the class, okay? Bye, ma'am.